जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है चरों को पृथक करना। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी, मतलब dy/dx इक्वल टू लिखा हुआ है जैसे 1 + x² और 1 + y²। अब आपसे वो कहेगा नहीं, आपसे तो इतना कहेगा कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है या फिर होमोजेनियस अप्लाई करना है। तो होमोजेनियस मतलब समघाती, वो जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर आपको अच्छा वेरिएबल सेपरेबल इसका मतलब है चरों को पृथक करना। पृथक मतलब अलग करना। अगर आप चरों को अलग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तभी इस मेथड को अप्लाई करेंगे, वरना इस मेथड को अप्लाई ही नहीं करना है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि y वाले टर्म y की तरफ और x वाले टर्म x की तरफ भेजने में अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तब तो आप कामयाब हो गए। तो ऐसा कर लेंगे ना, इधर आ जाएगा y² और इधर लिखा है 1 + x²। यहाँ पर है dx, इधर भेज दीजिए ना। इसके बाद आप इंटीग्रेट करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा ये तो फार्मूला है, आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 + y² और dy। अच्छा ये क्या करेगा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, ये तो हो जाएगा x + x³ अपॉन 3 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा ये क्या आएगा, ये फार्मूला दिख रहा है ना tan इनवर्स y का, तो ये है x + x³ अपॉन 3 प्लस k। तो यही आपको इस प्रकार से इस मेथड को अप्लाई करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है। बात समझे, यही आपका होगा जनरल सॉल्यूशन। ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। चलिए और बात ठीक से क्लियर हो जाए इसके लिए दूसरा एग्जांपल करते हैं। dx = 5y। तो क्या इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा करिएगा y वाले टर्म एक तरफ भेज दीजिए, भेज सकते हो ना। इधर है dx अपॉन में आ जाएगा x। अच्छा इधर है 5 और इधर है 4, ये तो कांस्टेंट है, इनसे मतलब नहीं। हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो y वाले टर्म y की तरफ और x वाले टर्म x की तरफ आप भेज दीजिए। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dy/y लिखा है ना, इसका तो सीधे बन जाएगा log y और ये बन जाएगा 5 log, अच्छा ये है 5 log x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपको ऐड करना होगा, मतलब log e-base। अच्छा c ऐड कर लीजिए ना, ये ठीक रहेगा। वैसे आप k भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं। और इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log, अच्छा इसे लिख सकते हैं y⁴ और इसे लिख सकते हैं log x⁵। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अच्छा ये माइनस में है अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, ये है log, ये माइनस में है तो अपॉन में जाएगा फिर x⁵। ठीक, और इधर है log e⁻c, तो फाइनली आ जाएगा y⁴ अपॉन x⁵। एंटी लॉग ले लेंगे तो c और y⁴ इक्वल टू x⁵ इंटू c। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब आप वेरिएबल को सेपरेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ आई? अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं dy/dx = लिखा है √4 - y²। यहाँ पर y का टर्म है, ठीक है, जो फंक्शन है हमारा y के टर्म में है ना कि x के। तो इसमें आप क्या करेंगे, मेथड वही अप्लाई करना है वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें आप y वाले टर्म एक तरफ भेज दीजिए y की तरफ और dx को इधर लिख दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए सीधे सीधे। तो इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा ये तो फार्मूला है, आपको फार्मूला चमक रहा होगा, ये लिखा है a², मतलब ये 2 का स्क्वायर है और -y²। और इधर तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फिर x। अच्छा ये फार्मूला आपको याद है ना कि 1/√a² - x², sin इनवर्स x/a होता था ना, तो ये बन जाएगा फिर sin इनवर्स, यहाँ पर y है तो y
x अपॉन a मतलब y अपॉन 2 और इक्वल टू x, साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो चाहे आप इधर जोड़ ले चाहे उधर जोड़ ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, या माइनस भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अच्छा गलती क्या होती है, आप आंसर यहीं पर छोड़ आते हैं, आंसर यहाँ पर नहीं लिखना है, आंसर फाइनल आंसर ही देना है आपको। तो यहाँ पर आप निकालिएगा y/2, तो ये आ जाएगा फिर साइन x प्लस k, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और साइन x प्लस k, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आएगा वो आएगा फिर y इक्वल टू 2 sin x प्लस k। अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है। ये दी है डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx प्लस y इक्वल टू 1, और ये भी कह रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं है। अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो आप पहले तो इसे सॉल्व करिएगा, मतलब dy upon dx और ये 1 प्लस y है, ये आ जाएगा माइनस y। अब आप y वाले टर्म एक तरफ भेज दीजिए, तो अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस y इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा dx, मतलब ये इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा फिर, अच्छा ये 1 माइनस y है, ध्यान रहे, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन x क्या होता था log x, लेकिन यहाँ 1 माइनस y है, अगर इसे हम t पुट करेंगे तो माइनस आएगा, तो आप राइट ये बन जाएगा फिर log 1 माइनस y, और बाहर एक माइनस आ जाएगा ना, और इधर है x, प्लस आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करिएगा। अब आप क्या करना, आपको क्या करना है, पहले माइनस साइन हटाओ, माइनस साइन हटाएंगे, जैसे ही आप माइनस साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा log 1 माइनस y इक्वल टू माइनस x प्लस k, ठीक। और उसके बाद log हटा दीजिए, तो log हटाएंगे तो 1 माइनस y, अच्छा ये e की पावर माइनस x प्लस k आ जाएगा फिर। तो अब आप ऐसा करें, y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस, ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस k, और ये आ जाएगा y, तो y की वैल्यू ही निकालनी होती है, ये भी ध्यान रहे। जो हम फैमिली ऑफ कर्व लिखते हैं उसमें y की वैल्यू निकालनी होती है, यहीं पर आंसर मत छोड़ देना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइनली y की वैल्यू ही निकालनी है, आंसर जो देना है वो y इक्वल टू जो भी आ जाए समथिंग, तो आपका आंसर सही होगा, आंसर तभी सही माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे, तो चलिए करके देखते हैं। ये है sec स्क्वायर x और ये है 10y dx। अच्छा इसे आप उधर शिफ्ट करिए, ये आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर y और 10x dx। अब आपको एक काम करना है, पहला काम क्या करना है कि x वाले टर्म एक तरफ भेजिए और y वाले टर्म एक तरफ, तो यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर x और dx, इधर से जो भी x का टर्म है, यहाँ पर 10x है ना, आप उसे भेज दीजिए, अपॉन में आ जाएगा 10x, और इधर लिखा है माइनस, इधर है sec स्क्वायर y, अच्छा ये है 10y, तो इसे भी हम भेज सकते हैं ना। अब तो बन गया, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, यहाँ पर dx नहीं होगा, मेरे ख्याल से dy होगा, हाँ यहाँ पर dx नहीं है, ये है dy, तो यहाँ पर लिखा है dy, दोनों जगह लिख गया था बाय मिस्टेक। तो अब आप देख पा रहे हैं कि y वाले टर्म हमने एक तरफ कर लिए dy की तरफ, x वाले टर्म हमने कर लिए dx की तरफ, तो अब तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना ऐसे, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जहां पर वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल होता है वहीं पर इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं, वरना आप देखेंगे इसमें होमोजेनियस भी पढ़ना होगा आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, इसके बाद आप इंटीग्रेट करिएगा सीधे सीधे। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख रहे हैं 10x है, 10x को जैसे हम t पुट करेंगे बस क्वेश्चन खत्म। तो इधर कुछ पुट कर लीजिए, इधर पुट करिएगा लेट 10x इक्वल टू t। अच्छा 10x का होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और इसमें आप पुट करिएगा
लेट यहाँ पर 10y को आप z पुट कर लीजिए और 10y को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर y dy और dz दोनों खत्म, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/t और dt और इधर आ गया माइनस भी ये 1/z dz। ठीक, तो 1/t तो log t बन जाएगा और इधर आ जाएगा ये माइनस log z और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर आप k जोड़ लीजिए। ठीक, तो ये माइनस का टर्म है, इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, मतलब log t और प्लस log z बनेगा ना। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा यहाँ पर सारे टर्म log में थे तो हमने कांस्टेंट भी log में ही लिया है, तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये tz बन जाएगा। log की प्रॉपर्टी प्लस वाली इनटू में आ जाती है ना, और इधर लिखा है log e बेस k। ठीक, इधर है log tz, तो यहाँ पर tz बचेगा सीधे सीधे, tz इक्वल टू k और t और z की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू है 10x और z की वैल्यू है 10y, तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 10x इंटू 10y इक्वल टू k, यही आ जाएगा आपका। ठीक, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो क्वेश्चन समझ में आया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड किस प्रकार से हम यूज करते हैं, जहां पर वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल होगा वहीं पर ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। ठीक।